तुम खुद अपना फ्यूचर हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये नहीं है कि तुम्हारे पास आज क्या है, बल्कि यह है कि तुम आज अपने लिए क्या बना रहे हो। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हर दिन उठता है और सोचता है कि शायद कोई आएगा और उसकी जिंदगी बदल देगा, शायद कोई मौका मिलेगा, शायद किस्मत अचानक चमक जाएगी, शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साल गुजर जाते हैं और उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि उसने एक बात कभी समझी ही नहीं कि फ्यूचर कहीं बाहर नहीं बनता। फ्यूचर तुम्हारे रोज के डिसीजन से बनता है, तुम्हारी आदतों से बनता है, तुम्हारे डिसिप्लिन से बनता है, तुम्हारे दर्द सहने की ताकत से बनता है, और सबसे ज्यादा उस वक्त बनता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, क्योंकि दुनिया सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखती है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर उन रातों में लिखा जाता है जब तुम अकेले मेहनत कर रहे होते हो, जब तुम्हारा मन हार मानने का करता है, लेकिन फिर भी तुम उठकर काम करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी तुम खुद पर भरोसा रखते हो। और यही वो चीज है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, क्योंकि हर बड़ा इंसान कभी ना कभी बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक्सक्यूजेस नहीं चुने, उसने एक्शन चुना, उसने डर नहीं चुना, उसने ग्रोथ चुनी, उसने कंफर्ट नहीं चुना, उसने पेन चुना, क्योंकि उसे पता था कि टेम्पररी पेन फ्यूचर की परमानेंट रिस्पेक्ट बन सकता है। इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स रहते हैं। एक वो जो हर दिन एक्सक्यूजेस देता है, जो कहता है अभी टाइम नहीं है, अभी मूड नहीं है, अभी रिसोर्सेज नहीं है, अभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और दूसरा वो वर्जन जो क्वाइटली तुम्हारे अंदर चिल्ला रहा है कि उठो, क्योंकि अगर अभी नहीं बदले तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। और सच ये है कि तुम्हारा फ्यूचर इस बात से डिसाइड होगा कि तुम इन दोनों में से किसकी सुनते हो, क्योंकि जिंदगी में हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते आते हैं। पहला आसान रास्ता जिसमें आराम है, डिस्ट्रैक्शन है, स्क्रोलिंग है, एक्सक्यूजेस हैं, और दूसरा मुश्किल रास्ता जिसमें मेहनत है, डिसिप्लिन है, सैक्रिफाइस है, लोनलीनेस है। लेकिन उसी रास्ते के आखिर में वो जिंदगी खड़ी होती है जिसका सपना तुम हर रात देखते हो। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सपने तो बड़े चाहिए लेकिन हैबिट्स छोटी नहीं छोड़नी। उन्हें सक्सेस चाहिए लेकिन स्ट्रगल नहीं चाहिए। उन्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। और दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप यही है कि लोग मोटिवेशन देखकर एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि एक्शन पेनफुल होता है। एक्शन तुम्हें बदलता है, एक्शन तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है, और ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी साइड पर मिलती है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो याद रखना, हिस्ट्री में किसी भी विनर ने परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार नहीं किया। उसने इम्परफेक्ट सिचुएशन में खुद को परफेक्ट बनाना शुरू किया, क्योंकि विनर्स अलग पैदा नहीं होते, विनर्स अलग डिसीजंस लेते हैं। एक बीज को अगर जमीन के अंदर दबा दिया जाए तो बाहर से देखने पर लगता है कि वो खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। उसी तरह जब जिंदगी तुम्हें दबाती है तो समझ लेना कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा बनने की तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रेशर इंसान को तोड़ता नहीं है, प्रेशर इंसान को रिवील करता है, और मुश्किल वक्त तुम्हें यह दिखाता है कि तुम सच में कौन हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब खुद से कहना, शायद ये एंडिंग नहीं, शायद ये मेरी बिगिनिंग है। क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके बारे में वो दुनिया को नहीं बताता। वो चैप्टर जहां उसने अकेले रोया होता है, अकेले फाइट की होती है, अकेले खुद को मोटिवेट किया होता है, और फिर एक दिन वही इंसान दुनिया के सामने एग्जाम्पल बन जाता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो पैनिक मत करो, क्योंकि माउंटेन्स भी एक दिन में नहीं बनते और डायमंड्स भी प्रेशर के बिना नहीं बनते। तुम्हें भी समय लगेगा, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते रहे तो एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर करते हैं तुम्हारी तरफ देखने के लिए लाइन में खड़े होंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा राइजिंग लोगों को नोटिस करती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को नोटिस करना पड़ेगा, पहले तुम्हें खुद पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को जीतना होगा, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही होती है। बाहर की प्रॉब्लम्स उतनी डेंजरस नहीं होती जितनी तुम्हारे अंदर की नेगेटिव आवाज, जो हर दिन तुम्हें रोकती है, जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम केपेबल नहीं हो, तुम लेट हो चुके हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम खुद पर डाउट करते रहोगे तो दुनिया भी तुम पर डाउट करेगी, और अगर तुम खुद पर विश्वास करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस मैजिक नहीं है, कॉन्फिडेंस रिपीटेड एक्शन का रिजल्ट है। जब तुम रोज खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो,
तब कॉन्फिडेंस बनता है जब तुम टायर्ड होने के बाद भी उठते हो। तब कॉन्फिडेंस बनता है जब तुम फेलियर के बाद भी कोशिश करते हो। तब कॉन्फिडेंस बनता है। और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग पावरफुल लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को खुद से हराना बंद कर दिया होता है। इमेजिन करो, अगर तुम अगले 1 साल तक बिना रुके सिर्फ खुद पर काम करो, अपने स्किल्स पर, अपने हेल्थ पर, अपने माइंडसेट पर, अपने गोल्स पर, तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। वो 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट ना मिलने पर रुक जाते हैं। जबकि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बोरिंग दिनों में भी काम करते रहते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, ग्रेटनेस रिपेटिटिव होती है। रोज वही काम करना, जब तक वो तुम्हारी आइडेंटिटी ना बन जाए। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तब जिंदगी बदलती है। इसीलिए अगर तुम सच में अपना फ्यूचर बदलना चाहते हो तो सिर्फ गोल्स मत बनाओ, खुद को बदलो, क्योंकि गोल्स अचीव होने के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी लाइफ टाइम रहती है। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान बना लोगे तो डिसिप्लिन हर जगह रिजल्ट देगा। अगर तुम खुद को फोकस्ड इंसान बना लोगे तो फोकस तुम्हें हर फील्ड में आगे ले जाएगा। इसलिए टेम्पररी मोटिवेशन से ज्यादा परमानेंट हैबिट्स पर काम करो, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकती है, लेकिन हैबिट्स तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाती हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी इंसान की जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है, क्योंकि एक्सक्यूजेस तुम्हें मोमेंटरी कंफर्ट देते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग रिग्रेट छोड़ जाते हैं। सोचो, 10 साल बाद तुम अपने फ्यूचर वाले वर्जन से मिलो और वो तुमसे पूछे कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हुए, तो क्या तुम सच में ये कहना चाहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिचुएशन खराब थी? क्योंकि सच ये है कि दुनिया रीजंस नहीं, रिजल्ट्स याद रखती है। इसीलिए अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कोई सपना जिंदा है तो उसे इग्नोर मत करो, क्योंकि हर सपना तुम्हारे अंदर किसी रीजन से आता है। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने की क्षमता भी है, लेकिन कैपेसिटी सिर्फ सोचने से नहीं बनती, एक्शन लेने से बनती है। और एक्शन तब शुरू होता है जब तुम खुद से यह कहना बंद कर देते हो कि मैं कल से शुरू करूंगा, क्योंकि कल एक इल्यूजन है। दुनिया के ज्यादातर सपने उसी कल में मर जाते हैं जो कभी आता ही नहीं। इसलिए अगर बदलना है तो आज बदलो, अभी बदलो, इसी मोमेंट बदलो, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। इमेजिन करो, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है और हर दिन एक स्टेशन है। अगर तुम हर स्टेशन पर सिर्फ सोचते रहोगे तो ट्रेन निकल जाएगी और फिर तुम सिर्फ पछताओगे कि काश मैंने उस वक्त एक्शन लिया होता। इसलिए डरना बंद करो, ओवरथिंकिंग बंद करो, कंपैरिजन बंद करो, क्योंकि कंपैरिजन तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर 1 देखकर अपने चैप्टर 20 से कंपेयर मत करो, क्योंकि सोशल मीडिया तुम्हें सिर्फ लोगों की हाइलाइट्स दिखाता है, उनके स्ट्रगल्स नहीं। और अगर तुम हर वक्त दूसरों को देखते रहोगे तो खुद की ग्रोथ मिस कर दोगे। इसलिए खुद से कंपीट करो, कल वाले अपने वर्जन से बेटर बनने की कोशिश करो, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को इंप्रूव करने में है। और जब तुम खुद को इंप्रूव करना शुरू कर देते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलता है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारे दोस्त बदलते हैं, तुम्हारी एनर्जी बदलती है और आखिर में तुम्हारा फ्यूचर बदल जाता है। क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर डेली चॉइसेस से बनता है। इसलिए आज जो तुम कर रहे हो वही कल तुम्हारी जिंदगी बनने वाला है। अगर आज तुम प्रोक्रेस्टिनेशन चुनोगे तो कल रिग्रेट मिलेगा। अगर आज तुम डिसिप्लिन चुनोगे तो कल फ्रीडम मिलेगी। अगर आज तुम मेहनत चुनोगे तो कल रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए खुद से पूछो कि तुम कौन सी जिंदगी डिजर्व करते हो, एवरेज या एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि दोनों रास्ते खुले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट देना पड़ता है, और ये एफर्ट तब पॉसिबल होता है जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन हो। इसलिए अपने रीजन को याद रखो, अपने पेरेंट्स की मेहनत याद रखो, अपने सपने याद रखो, वो रातें याद रखो जब तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि एक दिन जिंदगी बदल दूंगा, क्योंकि वही प्रॉमिसेस तुम्हें उठाएंगे जब तुम्हारा मन हार मानने का करेगा। और सच कहूं तो जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन तुम मजबूत बन सकते हो। यही गेम है, जिंदगी का प्रॉब्लम्स हटाने का नहीं, खुद को इतना पावरफुल बनाने का कि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें रोक ना सके। और ये पावर किताबों से नहीं आती, ये पावर स्ट्रगल से आती है, फेलियर से आती है, रिजेक्शन से आती है, अकेले लड़ने से आती है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो समझ लो कि तुम्हारा ट्रेनिंग फेज चल रहा है, क्योंकि सोल्जर्स भी बैटलफील्ड में जाने से पहले ट्रेनिंग से गुजरते हैं। और फ्यूचर सिर्फ उन्हीं का होता है जो ट्रेनिंग से भागते नहीं, उसे एम्ब्रेस करते हैं। इसलिए पेन से मत भागो, पेन को यूज करो, क्योंकि पेन तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर बन सकता है अगर तुम उससे सीखना शुरू कर दो। इमेजिन करो, जिम में मसल्स कैसे बनती हैं?
जब रेजिस्टेंस मिलता है तब ग्रोथ होती है। उसी तरह जिंदगी में भी रेजिस्टेंस ग्रोथ का साइन है। इसलिए जब मुश्किलें आए तो टूटना मत। खुद से कहना कि शायद मैं अगले लेवल पर जा रहा हूं, क्योंकि इजी जिंदगी कभी स्ट्रांग इंसान नहीं बनाती और स्ट्रांग इंसान ही स्ट्रांग फ्यूचर बनाते हैं। इसीलिए आज से खुद को विक्टिम समझना बंद करो, खुद को क्रिएटर समझो, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के ऑथर हो। और अगर स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो चैप्टर्स बदलो, एक्सक्यूजेस नहीं। और याद रखो, छोटे छोटे एक्शंस मिलकर बड़ा फ्यूचर बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना एक छोटा एक्शन है, लेकिन सालों बाद वही तुम्हें डिसिप्लिन्ड बना देता है। रोज थोड़ा पढ़ना छोटा एक्शन है, लेकिन वही तुम्हें नॉलेजेबल बना देता है। रोज वर्कआउट करना छोटा एक्शन है, लेकिन वही तुम्हें एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बना देता है। इसीलिए बिग सक्सेस के पीछे हमेशा स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस छिपे होते हैं। और यही रीजन है कि विनर्स अलग दिखते हैं, क्योंकि वो काम भी करते हैं जो उनका मन नहीं करता, और लूजर्स सिर्फ वही करते हैं जो उनका मन करता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो फीलिंग्स के हिसाब से नहीं, गोल्स के हिसाब से जीना सीखो, क्योंकि फीलिंग्स टेम्पररी हैं, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर परमानेंट है। इमेजिन करो, अगर एयरप्लेन का पायलट सिर्फ मूड के हिसाब से प्लेन उड़ाए तो क्या होगा। उसी तरह अगर तुम सिर्फ मूड के हिसाब से काम करोगे तो जिंदगी क्रैश हो जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन खत्म हो चुकी होती है। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा फ्लेक्स एक्सपेंसिव कपड़े नहीं, एक्सपेंसिव कार्स नहीं, बल्कि यह है कि तुमने खुद को उस इंसान में बदल दिया जिसकी कभी तुमने कल्पना की थी। और यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने पड़ते हैं, लेट नाइट्स छोड़नी पड़ती हैं, फेक लोगों से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चलते। इसलिए अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान शुरुआत में कॉन्फिडेंट नहीं था। शुरुआत में उसे भी डर लगता था, लेकिन उसने डर के बावजूद एक्शन लिया, और यही करेज है। करेज का मतलब डर ना होना नहीं, करेज का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसलिए इंतजार मत करो कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर शुरू करूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले एक्शन लेना पड़ता है। इमेजिन करो, अगर बच्चा गिरने के डर से चलना ही ना सीखे तो वो जिंदगी तय भर रेंगता रहेगा। उसी तरह अगर तुम फेलियर के डर से कोशिश ही नहीं करोगे तो जिंदगी भर वहीं रह जाओगे। इसलिए फेल होने से मत डरो, कोशिश ना करने से डरो, क्योंकि फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन रिग्रेट बहुत लंबे समय तक पीछा करता है। और दुनिया के सबसे दुखी लोग वो नहीं हैं जो फेल हुए, बल्कि वो हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए आज से खुद से एक प्रॉमिस करो कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे लोग हंसें, चाहे रिजल्ट देर से आए, लेकिन तुम रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि विनर्स और लूजर्स में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट का नहीं, कंसिस्टेंसी का होता है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम्हारा विजन क्लियर हो। इसीलिए अपनी आंखें बंद करके वो जिंदगी इमेजिन करो जो तुम चाहते हो, वो घर, वो रिस्पेक्ट, वो फ्रीडम, वो हैप्पीनेस, और फिर खुद से पूछो कि क्या आज की हैबिट्स मुझे वहां ले जा रही हैं। अगर जवाब नहीं है तो आज से बदलना शुरू करो, क्योंकि हर दिन तुम्हें या तो तुम्हारे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर। इसलिए हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर आवर इंपॉर्टेंट है, हर डिसीजन इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम खुद हो। क्योंकि अगर तुम खुद पर काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपनी स्टोरी लिखनी होगी, खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, खुद अपने डर हराने होंगे। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो रियलाइज होगा कि तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू हुई थी जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया था। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर देती है और एक्सक्यूजेस वीकनेस देते हैं। इसलिए अपने फ्यूचर का कंट्रोल वापस लो, क्योंकि तुम किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं हो, तुम पोटेंशियल का रिजल्ट हो। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना है, खुद को पुश करना है, और सबसे जरूरी खुद को हर दिन इंप्रूव करना है। क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, फ्यूचर क्रिएट किया जाता है। और तुम्हारे हाथों में अभी भी वो पावर है कि तुम अपनी आने वाली जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हो। इसलिए उठो, फोकस करो, काम करो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे प्रेजेंट को थैंक यू ना कहे। और अगर तुम साइलेंटली खुद को बदल रहे हो तो कमेंट में लोडिंग लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे अभी ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है।